वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट क्लास में एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एंडोक्राइन के पूरे कम्प्लीटली डिसऑर्डर्स वहाँ कवर किए थे। और आज हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम रेस्पिरेटरी से संबंधित जितने भी डिजीज़ है वो पढ़ेंगे। लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम कवर करेंगे, इसकी एनाटॉमी कवर करेंगे, ताकि क्या हो कि वहाँ से आसानी से समझ में आ सके कि किस चीज़ में हमें मतलब कहाँ से कौन सी डिजीज़ क्रिएट हो रही है, वो अच्छे से समझ में आएगी। तो उसको समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ जो हमारी एनाटॉमी है, एनाटॉमी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो जैसे MRI हो गई, CT होगी, सारे कौन कौन से टेस्ट है, एक्सरे कर सकते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटली एनाटॉमी कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फ्रॉम द पाथ थ्रू विच द एयर पास फ्रॉम द नोज एंड द लंग्स। इसका मतलब इसमें होता है कि जहाँ से जब जो एयर होती है वो हमारे नोज से इंटर होकर जो लंग्स के द्वारा वहाँ से जो एक्सचेंज होता है और यहाँ से ब्लड के अंदर जाके टिश्यूज़ के अंदर जाती है। तो जो ऊपर वाली जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें होता है कि जो एयर होती है वो पास होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा और वहाँ से जैसे नोज से लंग्स के अंदर जाती है, तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। जितना भी एरिया कवर होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें O2 CO2 ड्यूरिंग इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन द मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंटरनल का मतलब होता है कि एल्विलाई और ब्लड के बीच में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। और इंटरनल का होता है इंटरनल का होता है कि जैसे एक्सटर्नल हो गया ना, एक्सटर्नल के अंदर होता है जैसे कि इसके अंदर हो गया हमारी एल्विलाई और ब्लड के बीच में होता है। और इंटरनल होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये इसमें होता है, ये फंक्शंस होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी में। इसके अंदर बात करूँगा, द सिस्टम्स आर आल्सो फिल्टर, मतलब यहाँ से जब नोज के अंदर एयर जाती है तो वहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। इसमें हमारी नोज के अंदर क्या होता है, म्यूकस लेयर होती है और वहाँ रोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिल्टर होती है, वार्म होती है, वहीं से इसको क्या होता है वार्म हो जाती है। ह्यूमिडिफायर का काम भी करती है। इनहेल एयर, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो। उसके बाद करता हूँ द सिस्टम ऑफ इंक्लूड वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। तो इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या होती है कि जब एयर वहाँ से पास आउट होती है और वापस पास आउट होती है, तो उस टाइम साउंड क्रिएट होता है। तो वोकल कॉर्ड होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें लंग्स कंट्रोल pH, और जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इसकी ब्लड की pH को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे CO2 का क्या रखेगा, अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है तो उसको वापस बाहर निकालना और उसको मेंटेन करना लंग्स का काम है। और ओल्फैक्टरी बल्ब हेल्प इन स्मेलिंग, जो हमारा जो नोज होता है यहाँ पर क्या होती है, ये ओल्फैक्टरी बल्ब पाई जाती है इस प्रकार से यहाँ। तो ये ओल्फैक्टरी बल्ब होती है, वो क्या करती है, जो स्मेलिंग के अंदर काम में हेल्प करती है कि कोई किसी भी चीज़ की स्मेल का हमें पता चलता है। और जो मैं यहाँ पर एनाटॉमी जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल से हम एनाफिजियो पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेम के अंदर। तो ये चीज़ आपको मैं एक बार रिकेप करा रहा हूँ, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ काम आने वाली हैं वो उतना ही एनाफिजियो के अंदर बताऊँगा, लेकिन डायग्राम के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इसकी बात करता हूँ फंक्शंस क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा फंक्शन होता है जो O2 को क्या करना, सप्लाई करना ब्लड एंड, और ब्लड को जैसे कि हमारी यहाँ से O2 गई, जाने के बाद लंग्स से जाने के बाद ये जाएगी ब्लड से टिश्यू के अंदर O2 को क्या करना, डिलीवर्ड करना, और वहाँ से CO2 को रिमूव करवाना। ये काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अंदर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम लेके आया हूँ, जिसके अंदर होता है फ्रंटल साइनस होता है, जो आगे की तरफ होता है हमारे नोज के साइड ऊपर की तरफ, दोनों आइज़ के नीचे के बीच में बोल सकते हो आप। तो ये होता है नेजल कॉन्काई हो गई, फिर तो ये नोज हो गया, ये होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है फेरिंग्स हो गया, ये हमारा लेरिंग्स हो गया। ये हो गया स्पिनोइड साइनस हो गया, स्पिनोइड साइनस होता है पीछे से देखने को मिलता है, इसमें लेटरल व्यू देखेंगे, लेटरल व्यू से पता चलता है आगे की तरफ ये साइनस हो गया, ये वाला यहाँ होता है, सॉरी यहाँ पर हो गया, ये फ्रंटल साइनस हो गया, और ये होता है स्पिनोइड साइनस हो गया। फिर नेजल कैविटी होगी, जो हमारे इसके अंदर नोज के अंदर की कैविटी उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। और फिर इसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के भी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर होता है लेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स के बाद ये हो गया ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद यहाँ से 2 भागों में डिवाइड होता है, इस पार्ट को कहते हैं कैरिना। फिर ये हो गई एल्विलाई, सॉरी इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रोंकस हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये लेफ्ट हो गया डायफ्राम, ये वाला हमारा डायफ्राम हो गया, ये राइट लंग्स हो गया, फिर हो गई एल्विलाई। तो ये सारी की सारी हम यहाँ चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर बात करता हूँ, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया, एक तो होता है अपर ट्रैक होता है, होता है लोअर ट्रैक। अपर ट्रैक की बात करता हूँ, अपर ट्रैक में नोज, नेजल कैविटी, साइनस, साइनस ये आ गया ना, और हो गया फेरिंग्स। ये 4 चीज़ें आती है अपर ट्रैक के अंदर। लोअर ट्रैक के अंदर आती है, ये होती है इसमें लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई होगी, लंग्स होगी, ये सारे के सारे आती हैं लोअर ट्रैक के अंदर। मतलब जो लोअर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बाद हम लेरिंग्स से बात कर सकते हैं, सारा लोअर में आता है, ये वाला अपर में आता है। इस प्रकार से मैं आगे डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा आपको।
इसमें सबसे पहले दिया गया नोज। नोज की बात करूँ तो नोज में जैसे कि बात करते हैं, जो हमारा नोज होता है इसमें क्या फंक्शन करता है, ये हमारी एयर को फिल्टर करता है, उसको वार्म करता है और ह्यूमिडिफायर करता है। उसके अंदर क्या होता है, O2 जब हम लेते हैं तो वो ड्राई फॉर्म में होती है, तो यहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा उसको क्या करता है, थोड़ी नमी प्रदान करता है, तो ह्यूमिडिफायर का भी काम करता है। और होता है म्यूकस ट्रैप बैक्टीरिया एंड फोरिजन जो डेब्रिस होता है। अब क्या करें, जो हमारा जो म्यूकस होता है, जो नोज के अंदर म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस क्या करता है, एयर के साथ अगर कोई फॉरेन बॉडी आ रही है, मतलब बैक्टीरिया आ रहा है, वो इसके साथ चिपक जाएगा, फिर डेब्रिस मतलब बोलते हैं मलबा बना देगा। मतलब जैसे कि हम नाक से हम जो म्यूकस का सिक्रेशन होगा उसके द्वारा क्या होगा, बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाएंगे, यहीं चिपक जाएंगे और यहीं पर क्या हो जाएगा, इनका डेब्रिस बन जाएगा, मलबा बन जाएगा और ये फोरिजन बॉडी है, इसके बाद इसको पास आउट कर दिया जाएगा बाहर। इसके अंदर हमारे सीलिया पाए जाते हैं, स्वेप म्यूकस हो गया, टुआर्ड थ्रोट की स्वेप म्यूकस हो गया, जो टुआर्ड हो गया थ्रोट गले से आता है। इसमें डाइजेशन बाय स्टमच। अब जैसे कि मान लो कि स्वेप म्यूकस है कि अगर मान लो हमने निगल लिया, निगलने के बाद क्या हो जाएगा, स्टमच में उसका डाइजेशन हो जाएगा। दूसरा आता है फेरिंग्स। नोज के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है थ्रोट पास ऑफ फूड और एयर। ये दोनों यहाँ जो ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, तो ये कॉमन है दोनों का। पास भी जो पाथ भी बोल सकते हैं, थ्रोट जो गला होता है, इसमें दोनों में कॉमन होता है। इसके अंदर पाया जाता है टॉन्सिल्स होता है, क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है। लिम्फेटिक टिश्यू होता है उनका क्लस्टर, जो गुच्छा पाया जाता है उसको बोलते हैं टॉन्सिल। वो हमारे फेरिंग्स के अंदर पाया जाता है। जो आपने यहाँ देखे होंगे, हमारे यहाँ दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल पाए जाते हैं, वो फेरिंग्स रीजन में होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ लेरिंग्स। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ चीज़ें सारी की सारी, ताकि आपको रिकेप मिल जाए और यहाँ पढ़ने में आसानी हो, वरना कन्फ्यूजन होता है, लेरिंग्स ऊपर था फेरिंग्स नीचे था। आई थिंक इसमें कन्फ्यूजन तो बहुत ही होता है बच्चों को। अब इसके बाद करता हूँ कंटेन वोकल कॉर्ड। इसके अंदर जो लेरिंग्स के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड आते हैं। वोकल कॉर्ड इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसकी जो इसमें कार्टिलेज होती है इसके द्वारा किस प्रकार से इसके अंदर वो बनेगा, इसका भी मैं डायग्राम आगे लेके आया हूँ। तो सारे डायग्राम मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। इसमें एक तो हमारा और भी पूरा डायग्राम हो गया, आपको डायग्राम से तो समझ में आएगा, इमेजिनेशन बढ़ेगी पीछे की, जो हमने पढ़ गया है ना फिजियो के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर। इसका हो गया जो कंटेन वोकल कॉर्ड होता है, इसमें पाया जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जिसके बोलते हैं कवर लेरिंग्स एंड वेन लिक्विड या फूड स्वेल्ड। अब क्या करता है कि जैसे कि मान लो लेरिंग्स होता है, सॉरी एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो हमारा जैसे लेरिंग स्टार्ट होगा, ये ट्राइंगुलर होगा, ट्राइंगुलर के ऊपर यहाँ पर पाया जाता है एक एपिग्लोटिस टाइप की संरचना पाई जाती है। इस तरफ हो गया हमारा ये ट्रेकिया हो गया, इधर क्या हो गया हमारा पीछे की साइड होता है, यहाँ पर हो गया ये ट्रेकिया। मैं थोड़ा एकदम क्लियर कर देता हूँ आपको, जैसे कि या इस साइड ह्यूमन का माउथ मुख है, ठीक है, इधर हो गया आगे की तरफ हो गया ट्रेकिया, पीछे की तरफ आ रही हमारी इसोफेगस। तो इस ट्रेकिया पर ट्राइंगुलर शेप होता है, यहाँ पर पाया जाता है गाठी ढक्कन, जो इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, हिंदी में बोलते हैं गाठी ढक्कन। ठीक है, जब हम भी कोई भी चीज़ हम स्वेल करते हैं अंदर की तरफ, तो ये क्या कर देगा, इसको कवर कर देगा, फूड पार्टिकल लिक्विड को हमारे लंग्स में नहीं जाने देगा और उसको इसोफेगस में भेज देगा, ताकि इसके अंदर क्या हो, आगे चला जाए। तो ये इस प्रकार से एपिग्लोटिस का फंक्शन है। फिर होता है इसके बाद होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है एक विंड पाइप होती है, इसमें लाइंस पाई जाती है, इसमें सी कार्टिलेज पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा 16 से इस प्रकार से। ठीक है, इसी शेप्स के कार्टिलेज होते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि मैं बात करूँ कि इस प्रकार से हमारी ट्रेकिया, इसमें सी शेप कार्टिलेज होती है इस प्रकार से। ये आगे आगे की तरफ होते हैं, जबकि पीछे की तरफ जैसे कि मान लो ये पूरी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ऐसे होती है। तो ये जो कार्टिलेज होती है, जैसे आगे का हिस्सा यहाँ होती है इस प्रकार से, पीछे की साइड नहीं होती। पीछे की साइड इसलिए नहीं होती कि पीछे की साइड पाई जाती है हमारी इसोफेगस। अगर ये पीछे की साइड क्या होगी, हमारी कार्टिलेज अगर प्रेजेंट होगी, तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि इसके अंदर कई बार हमारा क्या होता है कि कोई चीज़ हम निगलते हैं तो ये एडजस्ट होती रहती है, इधर थोड़ा सा इसकी तरफ धक्का लग जाता है इस साइड, इसके हम पुश कर सकते हैं इस साइड। तो यहाँ से जब पुश करेंगे तो इसके अंदर हम भोजन को आसानी से निगल सकते हैं। अगर यहाँ कार्टिलेज होती तो ये पार्ट क्या होता है, इतना ही होता और ये मूवेबल नहीं होता, तो हमें कोई भी चीज़ निगलने के अंदर क्या होती, दिक्कत होती। इसलिए यहाँ पर ये कार्टिलेज नहीं पाई जाती। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज पाई जाती है, सी शेप की होती है। फिर होता है ब्रोंकाई। इस पर डिवाइड होने के बाद आता है ब्रोंकाई। तो ब्रांच ऑफ लंग्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ब्रोंक्यूल्स होती है, स्मॉलर ब्रांच होती है। स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स जो सबसे लास्ट जो ब्रांच होती है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनकर आगे एल्विलाई जो शेक होता है या इसके अंदर जाती है। फिर होता है लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्विलाई होता है, एयर शेक फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस के लिए एक्सचेंज के लिए होता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने जो जो इसके अंदर आएंगे रेस्पिरेटरी के अंदर मैंने आपको बता दिए क्या क्या होते हैं। अब इसके बात करता हूँ नोज की। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। द नोज इज़ द पोर्शन पोजिशन बिटवीन द फोरहेड एंड अपर
लिप हो गया। अभी हमारा जो नोज होता है ये हमारा फोरहेड हो गया, ठीक है। ये जो हमारा अपर लिप हो गया, इन दोनों के बीच में पाया जाता है हमारा नोज। ये आप यहाँ जब थोड़ी लिखोगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो वहाँ काम आएंगी चीज़ें आपको, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। फर्स्ट ऑर्गन इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज से स्टार्ट होता है। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो गए नोज, इसको भी आप डिवाइड करके बता सकते हो जो रेस्पिरेटरी। इट प्रोवाइडेड इन एंट्रेंस फॉर इनहेल एयर। यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो एयर होती है इनहेल की जाती है, ठीक है। दिस नोज परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग। ये यहाँ से हम एयर इनहेल करते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है वार्मिंग होना, मॉइस्चरिंग एंड फिल्टर इनहेल एयर। जो हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसको वार्मिंग, ये सारा का सारा नोज के अंदर ही होता है। फिर होता है इट इज़ टू पोर्शन होते हैं, इसके टू होते हैं। जो बाहर वाला पोर्शन होता है इट द एक्सटर्नल नोज, बाहर वाला जो एक तो होता है एक्सटर्नल नोज होता है, एक होता है इंटरनल नोज, ठीक है। एक होता है इंटरनल नोज होता है नेजल केविटी के अंदर से पाया जाता है। नेजल केविटी इसमें इम्पटी शेक्स होते हैं। इम्पटी मतलब खाली स्थान से पाए जाते हैं जो इंटरनल नोज होते हैं। ये बाहर का हो गया, एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम दिया गया, डायग्राम में आपको मैं थोड़ा और भी फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपको आई थिंक यहाँ दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। सबसे पहले बात करता हूँ जो हमारा जो फोर हेड होता है, दोनों आईज होते हैं उनके बिटवीन क्या पाया जाता है, फ्रंटल साइनस पाया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे हम लेटरल व्यू देखें तो हमारे ईयर के जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है स्फिनोइड साइनस। ये दो केविटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर होता है नेजल केविटी। नेजल केविटी होता है जैसे कि पूरा नोज है ये, ठीक है। नोज के अंदर का पूरा जो पोर्शन हुआ होता है नेजल केविटी के अंदर। फिर यहाँ से आता है इसका फेरिंग्स हो गया, फिर आता है लेरिंग्स हो गया, ठीक है। फिर आ गया ट्रेकिया जो यहाँ सी शेप्स कार्टिलेज पाएगी। फिर यहाँ जो कैरेना पार्ट से डिवाइड हो गया। फिर आ जाएगी ब्रोंक्यूल्स, फिर आ गया पूरा लंग्स, ठीक है। अब इसमें भी इसको डिवाइड किया गया ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये रही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पर जो टर्मिनल होगी। एल्यूलाई डक्ट होगी जो इसके अंदर एल्यूलाई के अंदर आएगी। फिर एल्यूलाई हो जाएगी और प्लूरा और डायफ्राम। प्लूरा जो बाहर का जो इसमें दो लेयर के बीच में पाया जाता है विसरल, ये दोनों प्लूरा हो गई। ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। ये आप डायग्राम को ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब मैंने ऊपर बोला था कि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, अपर और लोअर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ गया साइनस हो गया, फ्रंटल साइनस जैसे आ गया, ठीक है। नेजल केविटी, फेरिंग्स आ गया। अब लोअर के अंदर लेरिंग्स से लेके सारा का सारा लंग्स तक जितने भी पार्ट्स होते हैं वो लोअर पार्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और ये चीज़ आप पहले पढ़ के भी आए हो आई थिंक, तो मैं इसको आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ नेजल केविटीज़ का फंक्शन क्या, वही फंक्शन मैंने ऊपर बता चुका हूँ एक बार। रेस्पिरेशन में होता है एयर पास करवाता है अक्रॉस द नेजल केविटी। नेजल केविटी के मतलब नेजल, ये हमारी जो क्या कराता है रेस्पिरेशन में किस प्रकार से हेल्प करता है, ये जो एयर पास करवाने के लिए, ठीक है। ये करता है एयर कंडीशनिंग का काम करता है, मतलब वार्मिंग, फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफायर, मैं ऊपर बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ये फंक्शंस आप लिख सकते हो। फिर बात करता हूँ फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है, अब फेरिंग्स के अंदर मैं बोला कि इसके तीन पार्ट होते हैं, आगे बताऊँगा तो अब देखना। थ्रोट ऑफ फनल शेप होता है, फनल शेप होता है ट्यूब, फनल शेप ट्यूब होती है। लाइफ पोस्टीरियर द नेजल केविटी, पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे कि नेजल आ गया तो इसके एंटीरियर तो आ गया, पोस्टीरियर पीछे की तरफ पोस्टीरियर केविटी है ना। एंड ओरल और लेरिंग्स एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब देखना ये रहा, मैं यहाँ डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। ये जो इसके द्वारा हो गया तो मैंने यहाँ पर बताया कि ये हो गया जो हमारी नेजल केविटी थी, इस नेजल केविटी के पोस्टीरियर हो गया। फिर ये हो गया हमारा वर्टिब्रा, वर्टिब्रा की क्या हो गया एंटीरियर, आगे की तरफ हो गया। तो यही यहाँ पोजीशन दी गई है। बायोलॉजिकल पोजीशन इसी प्रकार से लिखी जाती है, क्योंकि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी भी बताई थी इसके अंदर जो हमने पढ़ी थी, जो सॉरी एनाफीजियो के अंदर हमने फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। वो इसीलिए काम आती है, टर्मिनोलॉजी यही काम आती है कि किसी ऑर्गन की लोकेशन किस प्रकार से हम बता सकते हैं, ताकि ये नंबर वहाँ पर हमारे कटे नहीं। हम ऐसे तो बोल नहीं सकते फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये चीज़ें नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या होती है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज जो पोजीशन बताने में हेल्प करते हैं। अब बात करता हूँ इट इज़ द कंपोज्ड ऑफ, इसमें कौन कौन से होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स हो गए और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स होता है अपर मोस्ट पोर्शन होता है, और ओरेंगोफेरिंग्स तो मिडल वाला होता है, और ये हो गया लेरिंगोफेरिंग्स हो गया लोअर पोर। तो जो ये हो गया नेजोफेरिंग्स हो गया, जो नेजोफेरिंग्स हो गया ये अपर वाला हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया मिडल वाला हो गया, और लोअर फेरिंग्स जो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे फेरिंग्स के तीन टाइप्स होते हैं ये भी याद रखना आपको। अगर आप फेरिंग से प्रॉपरली लिखो तो इस प्रकार से लिखना, इट इज़ द कॉमन पासेज वे ऑफ फॉर एयर और फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। इट प्रोवाइड ऑफ कहा गया हाँ डिसेंटिंग चैम्बर ऑफ
स्पीच साउंड। यहाँ पर क्या होता है, रिजोनेटिंग चैनल होता है, रिजोनेटिंग चेम्बर फॉर स्पीच साउंड। मतलब यहाँ पर क्या होता है, साउंड के लिए चैनल रिजोनेटिंग चैनल का रूप में काम करता है हमारा फेरिंग्स। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अगर फेरिंग्स के अंदर आप ये चीज़ें लिख के फिर इनको थोड़ा दो लाइन यहाँ लिख सकते हो। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना हो तो ये दो अपने हिसाब से लिख दोगे। अपर मोस्ट होता है, यहाँ की लोकेशन बता दोगे, इसमें इंटीरियर टू या पोस्टीरियर टू ऐसे करके यहाँ की लोकेशन आप बता सकते हो। मिडिल पोर्शन हो गया, यहाँ पर थोड़ी आप लिख सकते हो आसानी से, जो आपको याद आती हो। इसके बाद बात करता हूँ फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या फंक्शन है, पासेज ऑफ एयर एंड फूड दोनों को यहाँ पासेज करता है। फिर टेस्ट के लिए, टेस्ट इसलिए क्योंकि फेरिंग्स के अंदर जो यह मिडिल वाला हो गया, इसके हमारी जो टंग पाई जाती है, वाला टंग जो यहाँ पर जो मिडिल के अंदर ओरोफेरिंग्स के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वार्मिंग और ह्यूमिडिफायर जो है हमारा जो फेरिंग्स होता है, नेजो फेरिंग्स यहाँ पर है जो ये क्या करेगा, वार्मिंग और ह्यूमिडिफायर करेगा। हियरिंग में काम करेगा। हियरिंग क्योंकि हमारे जो ईयर जो वहाँ से कनेक्टेड होते हैं, तो हियरिंग भी काम करता है। एक होता है प्रोटेक्शन में भी काम करता है और स्पीच में भी काम करता है। ये सारे इसके हो गए फेरिंग्स के फंक्शन हो गए। अब बात करता हूँ मैं लेरिंग्स की। लेरिंग्स क्या, लेरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स होता है, इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। अब मैंने ऊपर बार पहले बताया कि ट्राइंगुलर शेप होता है, मैंने बताया था ना डायग्राम में, ये ट्राइंगुलर चेम्बर होता है इसमें, ठीक है। इन द फ्रंट अपर पार्ट ऑफ द नेक, अपर पार्ट ऑफ द नेक मतलब नेक के जो ऊपर वाले भाग में होता है ये, ठीक है। इट प्रोमिनेंट एलिवेशन प्रेजेंट जस्ट ए फ्रंट ऑफ लेरिंग्स, एडम टेपल बोलते हैं। एडम टेपल मतलब जिसे मेनली क्या, तो मेल में देखा जाता है, इस प्रकार से ग्रोथ होती है आगे की तरफ, ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एडम टेपल, ठीक है। इसके बाद होता है इट जॉइंट फेरिंग्स विथ ट्रेकिया। ये क्या करता है कि जो हमारा जो लेरिंग्स होता है वो फेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ता है। जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट था फेरिंग्स और नीचे आता है ट्रेकिया, तो बीच में पाया जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या करेगा, जो जॉइंट्स का बिटवीन टू दोनों के बीच पाया जाता है, उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मेडअप ऑफ कार्टिलेज, 3 सिंगल और 3 पेयर। इसमें 6 कार्टिलेज, मतलब जैसे 3 पेयर हो गई, 3 सिंगल और 3 पेयर हो गई, टोटल तो हो गई 9, लेकिन पेयर में और इस प्रकार से काउंट करें तो इस प्रकार से 6 होती हैं, ठीक है। सॉरी, सिंगल जो कार्टिलेज होती है इसमें आ गया थायराइड कार्टिलेज हो गई, क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस। ये ऊपर वाले जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था सिंगल में आ जाएगा। फिर आ जाएगा एरिटिनॉइड कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट हो गए और क्यूनिफॉर्म हो गई। ये जो हमारा डायग्राम यहाँ दिया गया, मैंने बोला था वोकल कॉर्ड आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ, ये जो वाला बाहर वाला पोर्शन है थायराइड कार्टिलेज कहते हैं इसको, ठीक है, थायराइड हो गई। फिर बात करता हूँ मैं क्रिकोइड कार्टिलेज की। ये रही क्रिकोइड कार्टिलेज, इसके जस्ट अंदर की तरफ होती है वाली क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। इसके बाद होगी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो ऊपर गाठी ढक्कन मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मतलब जैसे कि इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि ये अपर व्यू है, ठीक है। जैसे कि मैं इस डायग्राम जैसे ये रहा, एपिग्लोटिस का काम ये कर रहा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है ना। ये तीनों सिंगल वाली तो हो गई। अब होता है पैर के अंदर पाई जाएगी इरेक्टोनॉइड कार्टिलेज, आपको कहीं दिखाई दे रही, ये रही इरेक्टोनॉइड कार्टिलेज होगी, ये वाली और ये वाली पैर के अंदर होती है, ठीक है। फिर होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ये रही दोनों तरफ, इसको बोलते हैं कॉर्निकुलेट। और एक होता है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म आपको कहीं दिखाई दे रही, आई थिंक इसके अंदर क्यूनिफॉर्म की लोकेशन नहीं दिखाई मैंने, चलो कोई नहीं। एक होती है पैर के अंदर क्यूनिफॉर्म, अपर व्यू में दिखाई नहीं देती। सुपीरियर हॉर्न, ये हॉर्न्स बोलते हैं इनको, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज में हॉर्न पाए जाते हैं। इरेक्टोनॉइड कार्टिलेज हो गई ये वाली, ये हो गई कॉर्निफॉर्म हो गई, और क्राइकोइड कार्टिलेज हो गई, क्रिकोइड कार्टिलेज हो गई। ये हो गया ग्लोटिस, ऊपर की तरफ हो गया एपिग्लोटिस की, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से है, ठीक है। और ये क्रिकोइड मैंने बता दिया, थायराइड हो गई। और वोकल लिगामेंट्स होते हैं, वोकल लिगामेंट्स होते हैं इस प्रकार से जोड़ने में। ये एरिक्नॉइड हो गई, ये कॉर्निकुलेट हो गई। अब इसके अंदर ये जो लिगामेंट्स होते हैं यहाँ से अटैच होते हैं। अब ये क्या होते हैं, जब एयर इनसे पास होती है तो इन दोनों एकदम टच रहते हैं, इनके बीच से एयर पास होगी। जैसे कि आपने देखा हो कि 2 पॉलीथीन को आप एकदम बराबर में टाइट पकड़े, बीच में से आप क्या करते हैं, हवा पास करते हो या फूक लगाते हो, तो उसमें साउंड क्रिएट होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ होती है, दोनों एकदम टच होते हैं। जब हम साउंड क्रिएट होता है तो ओपन हो जाते हैं और वापस ये अटैच हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रेकिया की। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया इज द विंड पाइप हो गई, जो इसमें क्या होता है एयर पास होती है, तो विंड पाइप हो गई। इट इज मेजर अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर। ये हमारी जो 10 to 11 सेंटीमीटर यहाँ लगभग ये हमारी जो ट्रेकिया होती है। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड अप टू 5th थोरेसिक। ये क्या होती है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होती है और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक होती है, ठीक है, T5।
यहाँ इसका लेवल यहाँ T5 तक होता है, नीचे की तरफ जाएंगे तो T5 तक इसका लेवल है, ठीक है। और एट द एंड इट्स डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। एंड द एंड यहाँ से क्या हो जाएगी, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। और कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी हो गया, इट कंपोज 16 to 12 सी शेप रिंग। मैंने आपको बता दिया हाइलिन कार्टिलेज वाले यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर सी शेप रिंग पाए जाएंगे। फिर होता कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं कुछ जो जॉइंट्स टू कार्टिलेज एंड फॉर्म ऑफ पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल होता है, उससे क्या करेंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्टिलेज को अटैच रखेंगी सारी की सारी, जैसे थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, ये सारी की सारी क्या होंगी, पोस्टीरियर वॉल पे अटैच रहेंगी। फिर बात करता हूँ ट्रेकिया जो कि कार्टिलेज कवर्ड बाय 3 टिश्यू लेयर। जो हमारा जो ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया क्या है, इसके अंदर होता है कवर्ड होता है 3 जो टिश्यू लेयर से कवर्ड होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, ये तीनों नाम हो गए इसके। इट इन हेल्प कफ रिफ्लेक्स। अब आपने कभी देखा होगा कि सर्दी जुकाम के अंदर कफ रिफ्लेक्स क्रिएट कराने के लिए हमारा ट्रेकिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो सीलिया पाई जाती है यहाँ पर, ये वापस बैक रिफ्लेक्स देता है ताकि हमारे जो कफिंग होती है वो इसको हम पास आउट बाहर कर देते हैं। तो इससे जो रिफ्लेक्स आता है, कफ रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, इसमें कफ, ठीक है, बाहर पास आउट करते हैं। ये सारे के सारे ट्रेकिया के अंदर आते हैं। और यही मैं यहाँ लेके लिखा मैंने, ये हो गया एनुलर लिगामेंट हो गया, ट्रेकियल कार्टिलेज हो गई, ये हो गई लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल्स कैरिना, जहाँ से दो भागों में डिवाइड होती है, इस पॉइंट को कैरिना कहते हैं, राइट। सारे के सारे आपने पढ़े हैं ऊपर, ठीक है। अब बात करता हूँ ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जस्ट इसको डिवाइड करने के बाद का पोर्शन था ब्रोंकाई कहलाता है। अब ब्रोंकाई की बात करूँगा, इट इज़ द एयर वे पासेज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस ब्रोंकाई के जो रेस्पिरेटरी जो एयर यहाँ से पास होती है, ठीक है। दे कैरी इनहेल द एयर टू द लंग्स, यहाँ से क्या करेगी, लंग्स तक जो एयर ले जाने का काम करती है। दे आर 2 टाइप्स, राइट एंड लेफ्ट। जो मैंने आपको बता दी, राइट एंड लेफ्ट 2 प्रकार की होती है। द प्राइमरी ब्रोंकाई स्प्लिट इनटू 3। अब यहाँ से जो प्राइमरी होती है वो 1, 2 और 3, 3 के अंदर और हो जाएगी डिवाइड, इसको सेकेंडरी बोल देंगे आगे। दे इंटर इनटू टू सुपीरियर हो गई, मिडल और इन्फीरियर लोब्स ऑफ द राइट लंग्स। अब यहाँ पर देखना, ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने राइट लंग क्यों लिखा है इसके अंदर, लेफ्ट क्यों नहीं लिखा। अब जो हमारे लंग्स होते हैं ना, इस प्रकार से जो हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ हमारा हार्ट पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, इसके अंदर 2 ही होते हैं। अब 2 लोब्स होंगे। अब यहाँ देखना कि जो ये ट्रेकिया आ रही है, ये डिवाइडेड होगी इस 2 भाग के अंदर। मैं यहाँ इसको ट्रेकिया बना देता हूँ इससे, ये इसके अंदर आई, फिर ये यहाँ से 3 भागों में डिवाइड हो रही है, 1, 2 और 3, ये 3 में यहाँ से डिवाइड हुई। अब इसके अंदर जाएगी ना सेकंड, ये 1 और 2 इन 2 में ही होगी। तो ये लाइन इसलिए बोली गई है। आप देखना यहाँ पर ये बोल द इंट्रो टू द, जो 3 जो ये बन रही है ना, सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 बन रही है। अब इन्हीं 3 की बात की है, ये तीनों कहाँ इंटर होगी, एक तो सुपीरियर में, एक हो जाएगी मिडल, इस मिडल में, एक हो जाएगी इन्फीरियर लोब्स, जो हमारे इस इन्फीरियर लोब में, द राइट लंग्स के अंदर, ठीक है। इसलिए बोला है क्योंकि लेफ्ट के अंदर तो 2 ही लोब्स होते हैं, क्योंकि जो हार्ट ये कवर कर लेता है इस जगह को। तो ये इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम आगे बात करता हूँ कि तो सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड होती है टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर, ये आगे जाके फिर और डिवाइड हो जाएगी 3 पोर्शन के अंदर। द टर्सरी ब्रोंकाई देन डिवाइडेड इन द मोर स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गई, फिर एल्विलाई डक्ट आ जाएगी, फिर एल्विलाई आ जाएगी। जो स्मॉलर होगी इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स आर द फाइनेस्ट, मतलब बहुत थिन पतली ब्रांच ऑफ द ब्रोंकाई, जो इनकी सबसे पतली ब्रांचेज होती हैं। इसमें आता है ब्रोंक्यूल्स कवर्ड होती है, कन्वर्ट इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये आगे जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जो लास्ट के अंदर सबसे पाई जाती है। उसके बाद विच फर्दर सब डिवाइड इनटू 2 या मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बन जाएगी, और ये जाके टर्मिनल एट द एल्विलायर शेक बनाएगी। अब जैसे कि ये यहाँ से आ रही है, अब ये हमारी जो आ गई प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से बन जाएगी ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, इससे सब डिवीजन निकल गया, सेकेंडरी से बन जाएगी टर्सरी, से टर्सरी निकल गया, इस टर्सरी से भी निकलेगी, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स भी आगे जाके टर्मिनल से बन जाएंगी, जो सबसे जो थिनेस्ट सब डिवाइडेड हो जाएंगी, जो और थिन हो जाएगी। इनको ये जाके सारी की सारी एल्विलाई के अंदर कन्वर्ट होती जाएंगी, इस पूरे भाग को एल्विलाई शेक कहते हैं।
एल्वियोलर शेक बोल देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बात करता हूँ ओवरऑल पूरे लंग्स की बात करता हूँ। लंग्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी एज टू कॉन शेप लोब्स सेपरेट बाई हेड एंड अदर स्ट्रक्चर। इसके द्वारा जो बीच में मीडियास्टिनम पाया जाता है, इसमें हेड और जो अदर स्ट्रक्चर्स होगी इनके द्वारा क्या होता है, सेपरेट रहते हैं दोनों के दोनों। द प्रेजेंट फ्रॉम क्लेविकल टू डायफ्राम, ये क्लेविकल से लेकर डायफ्राम तक का इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो क्लेविकल और डायफ्राम हो गया। द पेयर सॉफ्ट स्पंजी कॉन्सेप्ट लंग्स सेपरेटेड मीडियली बाई मीडियास्टिनम, जिसके अंदर सेपरेट रहता है मीडियास्टिनम, आर एनक्लोज द बाई डायफ्राम एंड थोरेसिक केज बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि जो पूरा का पूरा हमारा लंग्स बनेगा इस प्रकार से, इसमें ऊपर डायग्राम में बताता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा हो गया, इसमें क्या हो गया, थोरेसिक केज बन जाएगा, एक पिंजरा बन जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा, इधर से आ जाएगी रिप्स आ गई, इधर से आ गया, तो पूरा का पूरा कवर हो जाता है, इसको बोलते हैं थोरेसिक केज, ठीक है। टू लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, जो सीरस जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है इसकी टू लेयर होती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिवली नॉन एज प्लूरल मेम्ब्रेन इनक्लोज द प्रोटेक्ट ऑफ द लंग्स। इस लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा होती है जो बाहर की वाली लेयर होती है, इस पर टू लेयर होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं जो हमारी बॉडी की तरफ होती है, और जो ऑर्गन की वो साइड वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं विसरल। जो आउटर लेयर होती है जो क्या कहती है, हमारी बॉडी कैविटी की साइड होती है, बॉडी वॉल की साइड होती है, उसको बोलते हैं पैराइटल। आउटर लेयर अटैच टू द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक जैसे कि हमारा थोरेसिक रीजन है, ये हमारे लंग्स पाए जाते हैं इस प्रकार से, तो ये थोरेसिक कैविटीज में इसमें अटैच रहती है। विसरल प्लूरा हो गई इनर लेयर कवरिंग द लंग्स, जो ये इनर लेयर होती है वो लंग्स को कवर करके रखती है। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट, राइट से जो लेफ्ट वाला है तो स्मॉल होता है ड्यू टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई हार्ट के द्वारा ऑक्यूपाइड रहते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। इसके बाद बात करता हूँ द वेरियस पार्ट्स ऑफ लंग्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। अब बात करता हूँ अपेक्स क्या होता है। आपने हेड के अंदर पढ़ा होगा कि अपेक्स और बेस इस प्रकार से अलग अलग होता है। बेस वहाँ से होता है, मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था, बेस का मतलब होता है जहाँ से अटैच होता है, जहाँ ये टच होता है वहाँ पे इसको बेस मिलता है, उसको बेस कहते हैं। जो दूर वाला भाग होता है उसको अपेक्स कहते हैं। हार्ट के अंदर उल्टा होता है, आपने हार्ट के अंदर ऊपर वाला पार्ट बेस होता है, नीचे वाला अपेक्स होता है, क्योंकि हार्ट हमारा ऊपर की तरफ ऐसे उल्टा लटका हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए उसमें उल्टा मैंने बताया भी था आपको। अपेक्स होता है ये लंग्स हेज राउंड अपेक्स होता है। इसमें क्या हो गया, लंग्स हेज राउंड अपेक्स जो नीचे की तरफ पाया जाता है, सॉरी ऊपर वाला पार्ट होता है, राउंड वाला बोल रहा है ना, ठीक है। विच एक्सटेंड अप टू द रूट ऑफ द नेक। अब इसमें जैसे कि मैं समझाऊँ आपको, ये वाला हमारा नेक वाला पार्ट हो गया, ये इस प्रकार से पाया जाता है। तो ये वाली हमारी जो नेक है, ये वाली नेक के रूट पार्ट के अंदर ये वाला अपेक्स पार्ट पाया जाता है, ठीक है। और बेस होता है इस कॉनकेव और सेमिलुनार बेस होता है, इसके अंदर नीचे की तरफ होता है जो डायफ्राम के ऊपर होता है, एसोसिएट विद द थोरेसिक सरफेस ऑन ऑफ डायफ्राम, तो डायफ्राम के ऊपर पाया जाता है। जहाँ से ये चीज़ को दिमाग में रखना है, अगर जो ऑर्गन जहाँ पे जिस सरफेस पर टच है, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, जिसका आधार है, उसको बेस कहेंगे और उसको अपेक्स कहेंगे दूसरे को। और कोस्टल की बात करता हूँ, इट हैज कॉन्वेक्स कोस्टल सरफेस होती है विच एसोसिएट विद द कोस्टल कार्टिलेज डिप्स और इंटरकोस्टल मसल्स। आपने जो कोस्टल वाली जो कार्टिलेज पढ़ी थी, इस प्रकार से कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होती है इसके अंदर, देखना कोस्टल सरफेस कोस्टल कार्टिलेज होगी, इसमें रिब्स और इंटरनल कोस्टल मसल और एक्सटर्नल कोस्टल मसल आती है, तो ये होगी कोस्टल के अंदर। और मिडिल के अंदर आएगी इट हैज कॉनकेव सरफेस, ट्राइंगुलर शेप हीलियम प्रेजेंट होता है इसमें। इसमें क्या होगा 5 से 7 थोरेसिक, जो जैसे बीच वाला पार्ट होगा ना, जैसे इस प्रकार से लंग्स है ये वाले, तो इसके जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ इंक्लूड करनी है। ऑल आर्टरीज वेंस नर्व सप्लाई पास थ्रू द दिस, जो लंग्स के अंदर जो सप्लाई आती है वो यहाँ से मीडियल सरफेस के द्वारा आती है, तो यहाँ पर वेंस सारी की सारी ये पाई जाती हैं। ये ट्राइंगुलर शेप हीलियम होता है इसमें, इसके प्रेजेंट होते हैं 5 से 7 थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है, 5 से लेके और 7 के बीच का पोर्शन होता है वो होता है ये वाला मीडियल वाला। और बात करता हूँ मीडियास्टिनम, तो इट इज़ द एरिया बिटवीन टू लंग्स एंड ऑक्यूपाइड बाय हेड ग्रेट वेसल, हेड पाया जाता है, ग्रेट वेसल्स होती है इसमें, तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा आपने पढ़ी, तो सुपीरियर इसमें पाई जाती है, ठीक है। ट्रेकिया आता है इसमें, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई भी यहाँ से के पास होती है, इसोफेगस हो गया, लिम्फ नोड्स यहाँ से होते हैं, लिम्फ वेसल्स नर्व सारी की सारी इस पार्ट से निकलती, जो हमारा क्या होता है कि जो ये वाला डायफ्राम के और इसके लंग्स के बीच का पार्ट होता है, यहाँ पर इतने
ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। ये प्लूरा एंड प्लूरल फ्लूइड, जब इन दोनों के बीच में विसरल और इनके बीच पाया जाए वो प्लूरल फ्लूइड होता है। इच लंग्स इन क्लोज विथ एन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये घिरा हुआ रहता है, और विच इज मेड अप डबल लेयर होता है विसरल और पेराइटल, मैंने बताई सीरस मेम्ब्रेन्स को सीरस भी कह सकते हैं। अब प्लूरल कैविटी इट इज द स्पेस बिटवीन टू लेयर कंटेंट प्लूरल फ्लूइड, मतलब दोनों के बीच जो लेयर होती है इनके बीच में पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड, जो मैंने बताया आपको अभी। प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेटिंग का काम करता है। फ्लूइड सिक्रेशन बाय द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है, और प्रिवेंट द फंक्शन फ्रिक्शन बिटवीन, जब क्या होता है कि जब हम श्वसन जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तो इन्फ्लामेशन और जो होता है, तो उस टाइम क्या होता है दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए जो ये लुब्रिकेटिंग जो प्लूरल फ्लूइड होता है वह काम करता है लेयर्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान। और सबसे लास्ट पढ़ेंगे एल्विलाई। एल्विलाई क्या होता है? एल्विलाई होलो कैविटी फाउंड इन द मेमेलियन लंग्स के अंदर देखने को मिलती है। ये तो प्लूरल एल्विलाई होती है जो इट इज़ द स्पेरिकल प्रोजेक्शन में पाई जाती है। स्पेरिकल प्रोजेक्शन इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। समझ रहे हो, मैं अभी सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। द एल्विलायर मेम्ब्रेन होती है, जो एल्विलायर जो के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, आर द मेजर साइड्स ऑफ एक्सचेंज। अब जो एल्विलाई होगी इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, ऊपर क्या होते हैं कि होल्स पाए जाते हैं, कॉन्स स्पोर बोलते हैं इनको। तो ये जितने भी होते हैं मेजर यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा O2 CO2 का। तो ये सरफेस जितनी भी होती है, जितनी सरफेस होती है वो सारा की सारे एक्सचेंज में काम करती है। गैस अकर विद द ब्लड, जो हमारी कैपिलरीज होती है उनके साथ एक्सचेंज चलता है इनका, ठीक है। द ह्यूमन लंग्स हैज़ अराउंड 3 मिलियन सेल्यूलाई। अब दोनों लंग्स के अंदर मिला के 3 मिलियन सेल्यूलाइज पाई जाती हैं। ये चीज़ें याद रखना है आपको। द एल्विलाई आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर से मिलकर बनी हुई थी एल्विलाई। और 70% ऑफ इच एल्विलाई इज ऑक्यूपाइड बाई ब्लड कैपिलरीज। तो 70% जो एल्विलाई उनके चारों ओर क्या था, ब्लड कैपिलरीज ऑक्यूपाई रहती है, गिरी हुई रहती है। अब हमारा इसका फंक्शन क्या होता है एल्विलाई का? ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। मैंने अभी बताया एक्सटर्नल के अंदर होता है हमारी जो एल्विलाई और कैपिलरीज के बीच क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और इंटरनल के अंदर क्या होगा, इंटरनल के अंदर ब्लड वेसल्स के और टिश्यूज के बीच होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इसमें गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अब क्या करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं, माइक्रोब अगेंस्ट कार्य करते हैं, इसमें प्रोटेक्शन करते हैं माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ये हमारा एल्विलाई का फंक्शन हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि यह जो हमारा डायग्राम दिया गया एल्विलाई का, अब मैं बात करता हूँ इसमें दोनों आती है। तो पल्मोनरी आर्टरी होती है पल्मोनरी वेन, जो हार्ट से आती है। अब वेन से मत समझना कि यहाँ वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। वेन से जो हार्ट से निकलती है, राइट से निकलती है पल्मोनरी वेन, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो सीधी आएगी हमारे लंग्स के पास। तो लंग्स के पास आएगी तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, ये वाली जो, ठीक है। अब जो हो गई आर्टरी होती है ब्लू कलर की दिखा रखी, वो होती है आर्ट्रियोल्स, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें। अभी हो गई हमारी ब्रोंक्यूल्स होगी, जो सबसे थिनेस्ट मैंने बताई थी आपको, ब्रोंक्यूल्स होगी। ये हो गया हमारा एल्विलाई शेक, इसके अंदर बहुत सारी एल्विलाइज होती हैं, ठीक है। फिर होता है पल्मोनरी कैपिलरी सराउंडिंग द एल्विलाई, इसके अंदर सारी की सारी इसके चारों ओर रहती है, मैंने पॉइंट ही बताया आपको। फिर हो गई एल्विलाई डक्ट हो गई, एल्विलाई हो गई, और पोर्स ऑफ कॉन, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ये सारा आपको देखना, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। हम आगे बढ़ता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, मैकेनिज्म। तो इसमें बात करता हूँ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है, दो प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ विच रेस्पिरेशन ऑर्गन अलाउ द एयर टू मूव इन एंड आउट। जब एयर अंदर की तरफ अलाउ आती है तो हमारा जो थोरेसिक रीजन होता है इन और आउट होता है ऑफ द लंग्स ब्रीथिंग के दौरान। ऑक्सीजन रिच एयर होती है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेक इन फ्रॉम द एटमोसफियर। तो हम एटमोसफियर से जो ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, एंड एक्सचेंज CO2, उसके बदले हम CO2 देते हैं। रिच एयर इज गिव आउट, जो हम इसको गिव आउट टू द एटमोसफियर। जो O2 रिच जो एयर होती है ना, O2 मतलब बाहर निकाल देते हैं, O2 अंदर ले लेते हैं, CO2 बाहर निकाल देते हैं। ये बोला गया इस पॉइंट के अंदर। ये मैकेनिज्म है किस प्रकार से इनहेलर जो क्या होता है एक्सेलेशन बोलते हैं जिसको, ये किस प्रकार से होगा, ये मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। फिर बात करता हूँ द इंटायरिक प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस हो, द ब्रीथिंग इज मेड अप टू प्रोसेस। दो प्रोसेस होगी, पहली होगी इनहेलेशन, मतलब इंस्पिरेशन हो गया, और होता है एक्सपिरेशन हो गया एक्सप्रेशन।
अब इनहेलेशन का मतलब होता है एयर फॉलोइंग इनटू द लंग्स, मतलब अंदर की तरफ लेना, ये और जो एयर होती है CO2 बाहर की तरफ निकालना, ये सारी की सारी अंदर आएंगी। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ तो ए सिंगल ब्रीथ, जो एक सिंगल ब्रीथ होती है, हम जब ब्रीथ अंदर लेते हैं और इस ब्रीथ लेने के बाद वापस छोड़ते हैं, पूरा एक सर बनता है, इसको बोलते हैं सिंगल ब्रीथ, ठीक है। तो वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन दोनों मिला के एक सिंगल ब्रीथ बनती है। और ब्रीथिंग रेट होती है वो हमारी नंबर ऑफ टाइम्स ऑन इन इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है, अगर मान लो एज के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। ब्रीथिंग रेट होती है इंक्रीज वाइल वॉकिंग, जब हम चलते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं या आफ्टर हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या डिक्रीज, और ये तो जब होगी जब हम ये सारी की सारी एक्टिविटी करेंगे तब तो ये रेट इंक्रीज होगी। जब डिक्रीज कब होगी, वाइल द रिलैक्स स्टेट में होंगे तब ये डिक्रीज हो जाएगी। एवरेज ब्रीथिंग रेट जो होती है 12 से 20 टाइम बीट पर मिनट होती है एडल्ट के अंदर। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो डायग्राम आपका देखा हुआ होगा NCERT के अंदर था 12th वाली में, आपको ध्यान हो तो अभी। तो इसके अंदर बात करते हैं कि सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करता हूँ। तो इंस्पिरेशन हो गया। इंस्पिरेशन मतलब क्या होगा, आप देखना यहाँ जब मैं एयर अंदर आती है ना, अंदर आती है तो हमारा जो चेस्ट होता है बाहर की तरफ निकलता, आपने देखा होगा, इस चीज़ को फील किया होगा, तो ये बाहर की तरफ एरो दिया गया। इस चीज़ में ये और ध्यान रखना, यहाँ से नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आए थे, आपको पता हो तो, ये डायग्राम बेस, ये दोनों डायग्राम दे देंगे, ये डायग्राम दे और कुछ नहीं देंगे, ऊपर वाला एरो ये वाले कुछ नहीं, ओनली फॉर ये दोनों दिए थे, और इसका नीचे की तरफ एरो दे दिया, इसमें ऊपर की तरफ एरो दे दिया। तो आपको बताना अभी नीचे एयर आ रही, तो एयर आ रही तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब पहले तो एक गुंबद शेप में था, फिर क्या होगा, ऐसे था, फिर पूरा का पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, जब एयर आएगी तो नीचे की तरफ आएगा। ये होगा वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स। एक्सपेल करेंगे तो रिब्स जो हमारा थोरेसिक रीजन है वापस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम उसको धक्का लग, मतलब पुश करेगा एयर को बाहर की तरफ निकालने में, तो ये वापस अपने गुंबद शेप में आ जाएगा। इसका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा था। ये सारा का सारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात हो गई, एक्सपीरेशन हो गई। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने जो इतनी एनाटोमी मैंने आपको बताई, जबकि यहाँ पर क्या होगा कि MSN में कोई या HN एडल्ट नर्सिंग में इतना एनाटोमी नहीं पढ़ाता। मैंने तो यहाँ क्या कि मैंने नोट्स बनाए पहले, उसके बाद ये आपको यहाँ कवर करवा रहा हूँ, ताकि क्या हो कि आगे का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ तक आपको बताई है, तो जो भी अब डिजीज़ आएंगे ना, उसको आपको पता रहेगा किस पॉइंट पे डिजीज़ हो रही है, इसमें आपकी हेल्प करेगा ये चीज़। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट के अंदर हम इसके जो जितने भी हम टाइटल वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी पढ़ेंगे लंग्स की, इसके अंदर फिर जो MRI जितनी भी आएंगी, नर्सिंग जो डायग्नोसिस की किस प्रकार से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। इसको ज़्यादा लेंथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके नोट्स मैं तो लिख के टाइम, लेकिन आपको बनाने में टाइम लगेगा। मैंने भी लिखे हैं कि हैंड रिटन ही है, मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, लेकिन मैं अगर इस टाइम बना तो ये जो लेक्चर था बहुत लेंथी हो सकता था, इसलिए मैंने इसको पहले ही बनाया है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।